नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। हिंदी के एक लेखक हैं सत्य व्यास, जो कि बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, 84 और बागी बलिया जैसी अपनी किताबों के जरिए जाने जाते हैं। हालांकि वे अपनी कहानी में प्रयोग नई वाली हिंदी का करते हैं, लेकिन उनकी कई कहानियों के प्लॉट ऐसे पुराने घटनाक्रम रहे हैं जिन्होंने अपने समय को तो झकझोर कर रख ही दिया था, आने वाले समय को भी कई अनसुलझे सवालों की चुनौतियां विरासत की तरह सौंप दी थीं। अब जैसे कि इनकी किताब 84 को ही ले लीजिए। इसी किताब पर आधारित वेब सीरीज ग्रहण हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, जो कि फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में है। ग्रहण के बारे में आपसे बात करना हमें ज़रूरी लगा, लेकिन किसी खालिस फिल्म रिव्यू की तरह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील विषय की तरह। क्योंकि कहते हैं ना कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो ग्रहण का दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बीते कल की बात करके हमें आज और आने वाले कल के लिए आगाह करता है। अब जैसा कि किताब के नाम 84 से ही जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि 1984 में हुए देश के सिख विरोधी दंगे हैं। हालांकि इसकी कहानी का किरदार एक जगह कहता है कि धोती टोपी वाले सब जमुना पार, लेकिन कहानी का जो सेटअप है वो दिल्ली ना होकर अलग अलग टाइमलाइन में झारखंड के दो शहर हैं। एक 2016 का रांची और दूसरा 1984 का बोकारो। लेकिन हाँ, सत्ता की गलियां और व्यवस्था के खेल जाने पहचाने हैं। वैसी ही गलियां, वैसे ही खेल, वैसी ही पेचीदगियां जो कि बार बार तब नज़र आती रहती हैं जब जब राजनीति समाज सेवा से निजी स्वार्थ सेवा में बदल जाती है। अब मैं ग्रहण का ही एक डायलॉग अगर यहाँ दोहराऊं तो गलत नहीं होगा कि राजनीति में कुछ बदलता नहीं, टलता है। माहौल देखकर इतिहास अपने आप को दोहराता है। सो इस कहानी में भी दोहराव सिर्फ सिख विरोधी दंगों का ही नहीं है, बल्कि और भी कई चीज़ों का है। सिख विरोधी दंगे तो केवल एक इशारा भर हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आइए हम थोड़ी सी बात वेब सीरीज ग्रहण की ही करें। इस कहानी में दंगों के कड़वे सच के साथ साथ चलती है प्रेम के दो रूप लिए एक मीठी सी प्रेम कहानी भी। प्रेम कहानी का एक रूप प्रेमिका के लिए प्रेमिका है, तो प्रेम का दूसरा रूप बाप के लिए बेटी का है। कहानी एक स्वतंत्र पत्रकार संजय जायसवाल की हत्या से शुरू होती है। जिस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वहां अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमृता सिंह के जरिए आगे बढ़ती है, जो कि अपनी आंखों के सामने हुई इस हत्या को भी आत्महत्या बनते देखकर सिवाय इस्तीफा देने के और कुछ न कर पाने की विवशता कदम कदम पर झेलती हैं। अपनी नौकरी को ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश में भ्रष्ट तंत्र किस तरह से बार बार आड़े आता है, इसे इसी तरह से समझा जा सकता है कि लोक के लिए बनाया गया तंत्र असल में लोक नहीं, पद के लिए काम करता है। खैर, अमृता का इस्तीफा स्वीकार तो नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें साल 84 में बोकारो में हुए सिख विरोधी दंगों के रीओपन हो रहे केस की जांच कमेटी का एसआईटी इंचार्ज बना दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोकारो में 1984 के एंटी सिख दंगों के पेंडिंग केसेस को रीओपन करने का फैसला किया है और उसकी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। अमृता सिंह, सिटी एसपी। अमृता एसआईटी की इंचार्ज होंगी और उन पर इस बात का भरपूर दबाव है कि उन्हें न सिर्फ मामले की जांच करके सबूत जुटाने हैं, बल्कि दोषियों को भी जल्द ही सामने लाना है। रीओपन हो रही ये जांच भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि इसे रीओपन करवा रहे हैं राज्य के सीएम, जो कि अपने विपक्षी नेता संजय सिंह से त्रस्त हैं। अब संजय सिंह का आरोपों के घेरे में आना और सीएम द्वारा जांच करवाना क्यों दिलचस्प है, ये तो आप सीरीज देखकर ही जाने तो ही अच्छा। उधर अमृता सिंह दंगों के आरोपी और सरगना ज्ञान रंजन को ढूंढने निकलती हैं, तो उसकी कड़ियां जाकर जुड़ जाती हैं खुद उनके अपने पिता गुरुसेवक से। जहां कहानी का सच ही एक के बाद एक टूटते विश्वास और षड्यंत्र हैं, वहीं एक सच है सच्चा प्रेम, जो किसी भी हद तक गुजर जाता है। और इस प्रेम के एहसास को चेहरा मिलता है ज्ञान रंजन और मनु की
शक्ल में। इनकी प्रेम कहानी टूटते विश्वासों को सहारा देने का काम करती है, जिसे और मीठा बनाया है वरुण ग्रोवर और स्वानंद किरकिरे के लिखे गीतों ने। दंगों के मामले का सच तलाश कर रही अमृता का सामना जब अपने सच से होता है तो वो उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। यहाँ अमृता के सच से उन हजारों औरतों के सच को भी एक चेहरा मिलता है जो दंगों की सताई होती हैं। इस कहानी से बार बार ये बात और पुख्ता होती है कि सच कभी अकेला नहीं होता। इस सीरीज में एक सच अमृता के सहयोगी पुलिस अधिकारी विकास मंडल के रूप में भी आता है। दलित विमर्श का सच, दलित समस्याओं का सच, जिसे आज की तारीख तक भी स्वीकारा नहीं जाता है। कभी ये नहीं माना जाता है कि इस देश में जाति इतनी बड़ी समस्या है कि किसी दलित पुलिस अधिकारी के हाथ का पानी सवर्ण जाति का पीड़ित तब भी नहीं पिएगा जबकि वो अधिकारी उसी के हक की आवाज़ उठाने आया है। इस सच से ये सच भी सामने आता है कि इस देश में आज भी शिक्षा बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसीलिए पहले भी आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शरण ली थी और आज भी इस कहानी का दलित पात्र हमदर्दी में बढ़ाए अपने पानी के गिलास को वापस टेबल पर विवशता और आक्रोश से रख देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। एक सच ये भी कहता है कि औरत होकर योग्य कर्मी होना काफ़ी नहीं है, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए औरत होने की सुविधा उपलब्ध कराना या औरत होने की मजबूरी को झेलना उनके हिस्से का भी सबसे भयानक सच है, जो सभी को इंसाफ दिलाने के काम में खुद जुटी हुई हैं। वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट झेलती उस महिला पुलिस कर्मी का सच भी अलग अलग प्रोफेशन में लगी बहुत सी महिलाओं का साझा सच है। एक सच ये भी है कि गुनाहों से रंगे हाथ पश्चाताप में दूसरों की झूठी प्लेटें जिंदगी भर धोकर भी अपने हाथों से लहू के दाग नहीं मिटा पाते हैं। कभी ये सच झूठ में बदल जाता है कि जो लोग कल तक साथ साथ रहते पनपते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साझे होते हैं, कब और कैसे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जो पहले दोस्त थे, अचानक ही वो ये लोग या वो लोग में बदल जाते हैं और गद्दार करार दे दिए जाते हैं। कहानी भले ही सिख दंगों की है, मगर ये बिल्कुल साफ कर देती है कि किस तरह से लोगों की आपसी रंजिश और इंसानी कमियों को दंगों के असलाह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दंगे होते नहीं हैं, बल्कि प्रायोजित तरीके से करवाए जाते हैं, और दंगे करवाए चाहे कोई भी, इसके नतीजे सिर्फ उनके हिस्से आते हैं जो उसे सहते हैं, और भुगतते वो भी हैं जो करते हैं। दंगा सिर्फ वो जरिया है जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक इंसान का इस्तेमाल दूसरे इंसान के लिए करता है, चाहे वो सिख विरोधी दंगा हो या फिर आज होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे। इसमें सूचना तकनीक का भी कितना अहम रोल होता है, ये सीरीज के अंत में बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए साजिशन भेजे गए वीडियो क्लिप्स को एक अफवाह के तौर पर साबित करके उस दंगे को होने से बचा लेती है। इसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से एक खास तबके को भड़काने के लिए बाकायदा लिस्ट बनाकर एक अलग तरह के मैसेज या वीडियो उन्हें भेजे जाते हैं और उससे दूसरी तरह के मैसेज या वीडियो दूसरे तबके के लोगों को। अब देख लीजिए कि यही कल का भी सच था और यही आज का भी सच है। सारी बात सिर्फ समझने और मानने की है। इस सारी कहानी को वेब सीरीज ग्रहण के जरिए सामने लाने का काम किया है निर्देशक रंजन चंदेल ने। रंजन ने कहानी के हर किरदार के हिसाब से बेहतरीन और संभावनाओं से भरे अभिनेताओं को उनका किरदार अपने ढंग से गढ़ने का मौका देकर इस सीरीज को अभिनय की कसौटी पर शानदार बना दिया है। जोया हुसैन, अंशुमन पुष्कर, वमिका गब्बी और पवन राज मल्होत्रा को हम इन किरदारों की शक्लों में ढलते देखते हैं। इस बेहतरीन वेब सीरीज को देखिएगा ज़रूर, लेकिन कहानी सुनने के लिए नहीं या सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सच समझने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।